हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एमजैक ट्रेडिंग एकेडमी की तरफ से एक और अच्छी शानदार वीडियो में। देखिए, हम हमेशा से अपनी जो वीडियोस होती है उसमें बैंक निफ्टी और निफ्टी का एनालिसिस करते हैं। ये उन लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन है जो चैनल पर पहली बार आए हैं। तो मैं डेली एनालिसिस की वीडियो पोस्ट करती हूँ बैंक निफ्टी और निफ्टी का, और इसके अलावा एक्सपायरी पर मैं ऑप्शन लेवल्स भी शेयर करती हूँ। और इसके अलावा स्टॉक्स में जिनमें मुझे अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है, हम वो भी अपने चैनल पर आपके साथ शेयर करते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अच्छी इंसाइट्स के लिए वीडियो को पूरा देखिए, स्किप मत कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए, बैंक निफ्टी में लास्ट दो कैंडल्स यानी लास्ट दो दिन 20 और 21, ये देख सकते हैं क्या कैंडल बनी है, एकदम जबर शानदार। तो अगर हम इस कैंडल को ना देखें थोड़ी देर के लिए, यानी आज जो 21 की कैंडल है, और इस बेरिश कैंडल को अगर हम देखते हैं जिसने पीछे 1 2 3 4 ये 4 कैंडलों का खात्मा इस एक कैंडल ने अकेले ही कर दिया था 4 दिन के मूव का। तो यहाँ पर लोगों का आज बहुत ज्यादा बेरिश मूव रहा होगा, बेरिश व्यू रहा होगा। और पर देखिए ये क्या हुआ है, वो जो शानदार रिकवरी बैंक निफ्टी ने करके दिखाई है। और आप देखें अगर, तो ये जो हमारी बैंक निफ्टी की कैंडल है, इसके बॉडी के मीडियन के आसपास ही, और बल्कि बिल्कुल उसके पास अगर इसने क्लोजिंग दिया है, ठीक है। तो अब हम देखें तो जो बैंक निफ्टी की आज की कैंडल है, वो ओपन हुई थी 47,172 पर, जो कि कल से हल्का सा गैप डाउन है, क्योंकि कल की क्लोजिंग जो हमें मिली थी बैंक निफ्टी की, कल की जो क्लोजिंग हमें मिली थी बैंक निफ्टी की, वो थी 47,445 की, जबकि लो था 47,202 का। और आज जो ओपन हुआ है वो 47,172 पर था, जो कि कल के लो से भी नीचे था। और उसके बाद एक 46,919 का लो लगाकर फिर ये वापस रिवर्स हुआ है, एकदम यू टर्न बी टर्न जो भी आप कह लीजिए। अभी मैं आपको 15 मिनट टाइम फ्रेम में दिखाऊंगी। ऐसा शानदार रिकवरी इसने बैंक निफ्टी ने दिखाया कि सीधे 47,932 का हाई लगाया, और फिर क्लोजिंग मिली है 47,840। ठीक है। तो ये जो 840 वाला, ये फिर से यही वाला जोन है जिसमें ये साइडवेज था पिछले 3 दिन से। ओके, 3 4 दिन से जिसमें ये साइडवेज रहा, फिर उसी में आके इसने हमें क्लोजिंग दे दिया है। तो अब हम चलते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम में देखने के लिए कि क्या हो रहा है। आप देखिए, ये देखिए, ये कल का मूव था, कल वाला ये, तो 20 तारीख का पूरा ये धड़ाम धड़ाम जो गिरा था ना, दे धड़ाम, और आज पूरा ले पूरा दे पूरा बिल्कुल ये वी शेप रिकवरी हो गई है। ठीक है, ये देख रहे हैं। ओके, तो ये पूरी इसकी रिकवरी हो गई है यहाँ से यहाँ तक, फिर एक स्विंग लो बनाया इसने और फिर ऊपर निकल गया। तो अब कल मार्केट में क्या हो सकता है, देखते हैं। यहाँ पर जो ये गिरावट हुई है, ये किस लेवल से आई थी देखते हैं, उसको हम मार्क कर लेते हैं। ये वाली थी, इसको हम रे से मार्क करेंगे। ठीक है, हॉरिजॉन्टल रे गिरा, यहाँ पर आई, ये हमने मार्क किया। इसको हम थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं। देखिए, ठीक है। तो ये हमारा 48,000 वाला लेवल है, 800 850 वाले पे। और जो मैंने कहा ये साइडवेज वाला जोन, तो आपको याद होगा मैंने आपके लिए ये एक बाउंड्री डिसाइड करी थी यहाँ पर, ये वाली 40 150 200 वाला जोन, एंड देन नीचे 650 700 वाला जोन। और मैंने आपको बताया भी था कि अगर 650 700 के नीचे ये निकलना शुरू होता है तो बहुत तेज हमें इसमें फॉल देखने को मिलेगा। मैंने तो एग्जैक्टली वैसा ही हुआ, 700 के नीचे मैंने आपको बोला था 550 का, और 550 के नीचे एक गैप फिल हो सकता है। ये मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बैंक निफ्टी की एक्सपायरी की पहले मैंने आपको ये बताया था, ये हमने डिस्कशन किया था यहाँ पर। तो अब आप देखें तो एक दिन पहले बिल्कुल वैसे रहा, और आज एक लो लगाने के बाद, क्योंकि एक बहुत अच्छा बाइंग जोन था अब, ठीक है, ये वाला जो बाइंग जोन था, तो जिनसे भी ये मूव मिस हुआ होगा यहाँ से वाला, ठीक है, ये एक 47,000 वाले लेवल पे से बहुत अच्छी रिकवरी ली, उन्हें बाइंग का मौका मिला, और वो बाइंग यहाँ से करके ले गए। आपको मैंने पहले बता दिया था कि ये सारे सपोर्ट जोन है। पहले ये 550 वाला इससे नीचे निकलता है तो ये गैप है, फिर गैप के बाद में ये वाला, और अगर इससे भी नीचे निकलता तो हमारे पास ये वाला लेवल था, और ये लेवल है 46,500 वाला। ओके, तो इस तरीके से आप स्विंग लो जो है उनको लेकर चल सकते हैं। पर ये यहाँ पर ही एक सपोर्ट लगाया इसने हैमर, और फिर उसके बाद ये धीरे धीरे करके मैग्नीट्यूड ऊपर निकल गया। तो अब कल हमारे पास क्या है, एक हमारे पास रेजिस्टेंस ये है, क्योंकि ये अभी क्रॉस नहीं हुआ है, ये वही लेवल है जहाँ से गिरावट आना शुरू हुई थी, जहाँ से फॉल स्टार्ट हुआ था, और जहाँ से सेलर्स एक्टिव हुए थे। तो पॉसिबिलिटी है कि जब बैंक निफ्टी यहाँ पर आएगा तो सेलर्स एक बार फिर से नीचे लाने की कोशिश कर सकते हैं करेंगे ही, डोंट नो। ठीक है,
अब हम देखते हैं नीचे हमारे पास कौन सा लेवल है। नीचे अगर हम आते हैं तो हमारे पास ये स्विंग लो है, देखिए ये वाला, इसको भी हम हाईलाइट कर लेते हैं, ये देखिए, ठीक है। तो ये जो बीच वाला जोन है, बीच वाला, ओके, इस जोन का हमें नहीं मालूम है कि बैंक निफ्टी इस जोन के अंदर क्या करेगा। एक और जैसे ये लो लगाया और फिर ऊपर निकल गया, ऐसे ही एक और हायर लो बनाएगा, मे बी यहाँ कहीं तक का या इसके आसपास तक, और फिर ऊपर ये लेवल ब्रेक करेगा, या फिर इस लेवल से रेजिस्टेंस लेके फिर ये वापस नीचे गिरना स्टार्ट करेगा। तो क्योंकि ये वाला जो जोन है इसमें क्या पॉसिबिलिटी है ये पता करना बहुत ही मुश्किल है। और अगर आप देखें डेली टाइम फ्रेम में जाकर, तो बैंक निफ्टी ने यहाँ से, ये है लो 42,105 का, ठीक है, ये अक्टूबर मंथ में जो लो लगा के ये ऊपर जाना शुरू हुआ था, फिर एक हायर लो बनाया, फिर सीधा ऊपर निकला और यहाँ तक का हमें 48,200 तक का इसने मूव दिखा दिया। तो एक रिट्रेसमेंट पेंडिंग था, पेंडिंग है, ये आपको पता ही है। तो ये जब आया तो ठीक है भाई, रिट्रेसमेंट हो रहा था, लेकिन अब फिर उसके बाद सरप्राइजिंगली ये पूरी रिकवरी हो गई है। तो ऐसा लगता है कि बैंक निफ्टी का नीचे जाने का मूड बिल्कुल ही नहीं है। वो कह रहा भाई मुझे तो नीचे बिल्कुल जाना ही नहीं है, कहाँ तुम सोच रहे हो, ठीक है। तो ये पता करना मुश्किल है कि अब कल प्राइस एक्शन इस तरीके से फॉर्म होगा। देखिए अगर मान लीजिए ये जो रिट्रेसमेंट है ये कंटिन्यू ही होना है, तो कुछ इस तरीके से रहता है। देखिए ये वापस एक हाई बनाया, एंड देन उसके बाद में इसने अपना जो डाउन मूव है रिट्रेसमेंट वाला वो फर्दर कंटिन्यू किया, ठीक है। सो नहीं पता कि ये इस टाइप का मूव करना चाहता है, या फिर ये वापस से ही जो इसका बुल ट्रेंड चल रहा था, ये बस इतना ही इसको एक रिट्रेसमेंट देना है, बहुत शैलो सा रिट्रेसमेंट डीप रिट्रेसमेंट नहीं देना है, और उसके बाद उसे ऊपर निकल जाना है, ऐसा कुछ करना चाहता है ये लीजिए, ठीक है। तो ये इसका नहीं पता ये इसे क्या करना चाहता है। आते हैं वहाँ पे 15 मिनट टाइम फ्रेम में, अब यहाँ पर देखते हैं। देखिए तो कल अगर ये लेवल के ऊपर निकल जाता है, ठीक है, तो आप आराम से फर्स्ट टारगेट ये 150 वाला और देन सेकंड टारगेट ये 200 वाला आप लेकर चल सकते हैं स्मॉल क्वांटिटी में, क्योंकि इसके ऊपर हम बुलिश हो जाएंगे, फिर ये जो सेलर्स का अटेम्प्ट था ये खत्म, ठीक है। और अगर इस हैमर के नीचे यानी जहां सपोर्ट लेके ये एंड में एकदम एकदम ये वाली कैंडल देख रहे हैं कितनी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है आपकी, 47,500 से का लो है इसका, 538 का, और हाई है 840 का, ठीक है। अगर इसके ही नीचे आके इसके भी नीचे ट्रेड करने लगता है जहां पे सपोर्ट लिया था 47,338 वाला, तो फिर इस लेवल के नीचे आप बेरिश हो सकते हैं, एंड देन फिर आप 100 पॉइंट्स के टारगेट लेकर चल सकते हैं, ठीक है। इसके नीचे और इसके ऊपर, इसके बीच में ये प्रेडिक्ट करना मुश्किल है कि इसे कहाँ जाना है। पॉसिबिलिटी है कि फ्लैट खुले, फ्लैट खुल के यहाँ कहीं जाए, या हो सकता है यहाँ ये 650 वाले लेवल से वापस 300 पे आए। तो इसके बीच में पॉसिबिलिटी क्या होंगी नहीं पता। अगर एक्सपर्ट नहीं है, बिगनर है, तो इसे अवॉइड कर लीजिए, एंड मैं रिकमेंड करेंगे कि एक्सपर्ट भी हैं तो भी आप इसके बीच में रिस्क मत लीजिए जब तक कि मार्केट डिसाइड नहीं कर लेता कि उसे कहाँ जाना है, ठीक है। तो ये है बैंक निफ्टी की अब व्यू। चलिए देख लेते हैं निफ्टी में क्या है। ये है निफ्टी का, देखिए अब निफ्टी भी बिल्कुल उसी तरीके से पैरेलली टाइम फ्रेम में मैं आपको लेकर आती हूँ। जैसे ये एक इतनी बड़ी बेरिश कैंडल बनी थी जिसने पीछे के 3 डेज के मूव को खत्म किया था, ठीक है। और उसके बाद वापस निफ्टी ने भी रिकवर किया, और हमारी ये जो कैंडल थी 12 तारीख वाली, 12th वाली, उसके लो के आसपास क्लोजिंग हमको मिली है आज, और ये क्लोजिंग है 20,900 सॉरी 21,255 की क्लोजिंग है आज की, ठीक है। वेयर एज लो है इसका 20,976 का, ये वाला जोन, ओके। ये साइड में जहाँ से ब्रेकआउट हुआ था, तो यहाँ से ये वापस हो गया। लेकिन अब देखने वाली बात इसमें ये है कि हमारी बेरिश कैंडल के मीडियन या मीडियन के ऊपर की क्लोजिंग नहीं है निफ्टी की, ये यहाँ नीचे ही है, बाउंड्री पर है, ठीक है। आते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम में, तो इसकी जो क्लोजिंग है वो हमें उतनी स्ट्रांग नहीं मिली है। इसको अभी चलने के लिए अगर मान लीजिए पूरा मूव रिवर्स करना है तो उसके पास अभी चलने के लिए काफ़ी जगह है निफ्टी के लिए। और यहाँ पर हमारे पास ट्रेंड लाइन भी है, देख लेते हैं ट्रेंड लाइन। एक ट्रेंड लाइन ये है जिसपे आज सपोर्ट लेकर गया है निफ्टी, ठीक है। तो इस पर सपोर्ट लिया है निफ्टी ने, ये देखिए, देख पा रहे हैं। तो यहाँ से ये रिवर्स हुआ है,
और हमारा जो जोन था जिसका इसने कल ब्रेक डाउन किया था वो ये वाला था 21,350 वाला, ठीक है। तो 350 के नीचे इसमें सेलिंग थी, ये लेवल भी मैंने डिस्कस किया था। यहाँ के नीचे देखिए 1 गैप और ये 2 गैप, 2 गैप हमारे फिल हो चुके हैं, जो पिछले हमारे पीछे 2 गैप पेंडिंग थे वो निफ्टी ने फिल कर दिए हैं। अब इसमें भी देखिए एग्जैक्टली वही सिनेरियो है जो बैंक निफ्टी में है, कि इसका भी नहीं मालूम कि अभी ये फर्दर इसके ऊपर निकल के वापस ये पूरा मूव अपना खत्म कर देगा और नया हाई दिखाएगा, या फिर ये वापस डाउनवर्ड जो इसका रिट्रेसमेंट है उसको और भी पूरा करेगा, तो ये नहीं मालूम है, ये भी इस जगह पर क्लोज हुआ है। तो यहाँ पर भी हम सेम चीज करेंगे कि जहां पर हमें स्विंग लो मिल रहा है वो हम मार्क कर लेते हैं, यानी ये वाला 21,180 वाला, ठीक है जी। ये अगर इसके नीचे ये निकलने लगता है तो हम बेरिश हो सकते हैं, देन 50-60 पॉइंट्स की टारगेट लेके चलते हुए हम अपना बेरिश मूव कर देंगे। और अगर अप मूव आपको देखना है तो ऑफकोर्स जहां से सेलिंग आना स्टार्ट हुई थी वो पूरा मूव रिवर्स होना चाहिए, अदरवाइज उस लेवल पर आकर सेलर एक बार फिर से ट्राई कर सकते हैं। यानी ये आप देख रहे हैं यहाँ पर ये स्टार्ट हुआ था यहाँ से गिरना। एक छोटी ट्रेंड लाइन हमारे पास ऊपर भी है, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये थी हमारे पास वो ट्रेंड लाइन, देखिए आप इसे यहाँ से कनेक्ट करके इस तरीके से भी लगा सकते हैं, या फिर आप चाहें तो ऊपर वाला हैमर टच कराते हुए इस तरीके से भी बना सकते हैं, दोनों ठीक है, ठीक है। तो ये ट्रेंड लाइन हमारे पास थी जिसका ब्रेकडाउन हुआ था, ब्रेकडाउन होने के बाद ये बहुत तगड़ा वाला फॉल, बहुत, और उसके बाद से ये रिकवरी। तो अब अगर निफ्टी को भी ऊपर जाना है तो उसको जहां से सेलर्स नीचे लाए थे, सेलर्स एक्टिव हुए थे, पहले तो ये साइड वाले जोन में एंट्री करे, निफ्टी ने तो अभी साइड वाले जोन में एंट्री नहीं दी है, वेयर बैंक निफ्टी अपने 850 वाले जोन में चला गया है, तो इस जोन में ही नहीं आया है। एंड देन उसके बाद जहां से सेलिंग आनी स्टार्ट हुई थी वहां पर नहीं आया। और देखिए एक पॉसिबिलिटी और भी है, वो पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि ये जो ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन, सॉरी, ट्रेंड लाइन, ये वाली ट्रेंड लाइन को ही मैंने आगे बढ़ा दिया है, और ये पॉसिबिलिटी है कि निफ्टी इस ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट करे और फिर वापस नीचे मूव दिखाए, तो ये सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। इसलिए यहाँ से यहाँ तक का मूव आप बुलिश ट्रेंड, अब देखिए अगर प्राइस एक्शन बनता रहता है हायर हाई हायर लो, तो पिछले स्विंग लो का ऐसा लगकर आप बाइंग का ट्रेंड देख सकते हैं, लेकिन अपना ऐसा आप स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिएगा क्योंकि वो घूमकर वापस नीचे भी आ सकता है। या फिर बेटर होगा कि कल के दिन आप वेट एंड वॉच, अगर ये लेवल निकल जाता है इसका 500 वाला, या फिर यहाँ पर ये स्विंग लो टूटता है तभी आप बेरिश या फिर यहाँ पर बुलिश आप होइए, अदरवाइज वेट एंड वॉच। ठीक, तो ये ट्रेड्स हैं बैंक निफ्टी और निफ्टी के लिए जो कल के लिए रहेंगे, कि कल के लिए मार्केट बहुत केयरफुली, क्योंकि एक अच्छा अप मूव डाउन मूव दोनों देखने के लिए मिल चुका है। अब कल मार्केट को डिसाइड करने देते हैं कि इसे कहाँ जाना है, देन फिर आगे हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो आज के एनालिसिस में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए होंगे। आपने अगर मेरी बैंक निफ्टी वाली एक्सपायरी के पहले वाली वीडियो नहीं देखी थी तो जाकर देखिए, कितना सटीक एनालिसिस था उसमें। मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो इन्हें लाइक कीजिए, अपने फेलो ट्रेडर्स के साथ शेयर कीजिए। अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब कर लीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। थैंक यू सो मच, हैप्पी ट्रेडिंग।